अगर आपको सीयूटी एमकॉम एंट्रेंस 2024 क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमकॉम एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से चेंज किया गया है। और दोस्तों इसका असर आपके एग्जाम के ऊपर जरूर पड़ने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, साथ में एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन सी हो दोस्तों, यानी कि आप किस किस यूनिवर्सिटी से एमकॉम एंट्रेंस कर सकते हैं, यानी कि बीएचयू से कर सकते हैं, डीयू से कर सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोग एमकॉम एंट्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी होगी। अगर आपको बीएचयू से एमकॉम करना है तो यहाँ की कट ऑफ कितनी होगी, डीयू से एमकॉम करना तो कट ऑफ कितनी होगी, यानी कि कितना नंबर लेके आना होगा कि आपका बीएचयू और डीयू जैसे यूनिवर्सिटी से आप एमकॉम कर सको। ठीक है, बहुत ही काम की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सीयूटी पीजी 2024 एमकॉम तैयारी कैसे करें। दोस्तों आपका एग्जाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाने वाली है, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर सबसे पहला है आपका एग्जाम का पैटर्न। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपका जो पार्ट ए है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब के आते थे। अब दोस्तों वो हट गया। आपके एग्जाम में टोटल पहले 2023 तक 100 क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके आते थे जनरल यानी कि जीटी के, जो कि अब आपके एग्जाम से हट गए हैं। अब आपके एग्जाम में केवल दोस्तों 75 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कॉमर्स के। देख लो यहाँ पे आपका हट चुका है। अब केवल आपका पार्ट भी डोमेन आएगा, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और इसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके एग्जाम से पार्ट ए हट चुका है। कहोगे सर हम कैसे माने आए, बेटा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बुलेटिन भी आ चुका है, साफ साफ कहा गया है कि अब केवल 75 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 75 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स भी हो गया, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। ठीक है, तो ये है एग्जाम का पैटर्न। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, ये PGQ P37 ये पुराना कोड है। अब आपका COQ PGO8 कॉमर्स का कोड है दोस्तों, ये पुराना कोड है, इसको मत ध्यान देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। भैया बहुत सारे कहेंगे बच्चे कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो दोस्तों कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको जानना है कि 2022 में और 2023 में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चाहिए अपने सिलेबस की तरफ चलते देखते हैं किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा सिलेबस है। ओके दोस्तों, ये आपका कॉमर्स का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो कि आपका नया कोड COQ PGO8। ठीक है ना जी। अब दोस्तों टोटल आपका 75 क्वेश्चन आएगा। ये आपका पहला सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। फिर दूसरा आपका दोस्तों करेंसी एंड बैंकिंग है। ठीक है, आपने देखा होगा। इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, थोड़ा बहुत नया भी है। फिर दोस्तों साथ में आपका ऑफिस मैनेजमेंट, जो कि भैया आपने शायद पढ़ा हो, शायद किसी किसी बच्चों ने ना पढ़ा हो, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है अकाउंटिंग, जिसमें आपका क्लास 11th, क्लास 12th, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड दोस्तों आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सब है। ठीक है, यानी कि कहने को तो ये अकाउंट है, बट क्लास 11, क्लास 12, फिर कॉर्पोरेट, फिर स्पेशलाइज्ड, सब अकाउंटिंग यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, फिर उसका दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है बहुत आसान सा सब्जेक्ट है ये। स्टैटिस्टिकल मेथड इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज। ठीक है, फिर दोस्तों आपका पब्लिक फाइनेंस, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पब्लिक फाइनेंस ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका बिजनेस लॉ, जो कि आपको पता ही होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये हो गया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों, ये अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट है, यानी अकाउंटिंग तो भैया सब आएगी जितना भी आप पढ़ चुके हो आज तक। ठीक है, फिर दोस्तों कंपनी लॉ दोस्तों आपका आ गया। ठीक है, इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ठीक है, ये भी आपका आएगा। फिर दोस्तों आपका आता है सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। दोस्तों ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट अलग से दिया गया है। और दोस्तों ये आपके मास कम्युनिकेशन के 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, इसको नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है इससे। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों इंश्योरेंस आपका 2 बार दिया है यहाँ पे, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस आपका अकाउंट हो गया। ठीक है, ये 2 बार दे दिया है।
फिर इनकम टैक्स दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर ऑडिट दोस्तों, इससे 5 क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ठीक है, ऑडिट आपका हो गया। फिर दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको आप इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते होगे, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। फिर मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, 2 बार मार्केटिंग आ गया। अब जो सेइंग और एडवर्टाइजिंग है वो थोड़ा डिटेल में है, और ये थोड़ा ब्रॉड, वो थोड़ा मतलब कि टॉपिक का सब टॉपिक है, और ये मेन टॉपिक है, ठीक है, मार्केटिंग। फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ट्रेड ऑफ इंडिया, जो कि आपके एकदम नया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दोस्तों इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, अभी तक 2022 में ना 2023 के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर आपका लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आए इससे अच्छे खासे। डेवलपमेंट बैंकिंग, और दोस्तों लास्ट में आपका है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, दोस्तों इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं, वरना ऐसे नहीं आते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानने की हमारे दूसरे वीडियो को देखिए, जहां मैंने बताया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि आपका सिलेबस क्या क्या, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर सकते हो, जो कि सीयूटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि सीयूटी पीजी एग्जाम देने के बाद में यहां से आप लोग एमकॉम कर सकते हो। पहला तो डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका इस बार सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं करवाएगी, इसके पहले भी वो अपना पीजी के एग्जाम खुद ही करवाती थी, बट दोस्तों शायद 5% चांस है कि इस बार सीयूटी पीजी में इलाहाबाद आ जाए। बट आप लोग ये मान के चलो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम सीयूटी पीजी से नहीं होगा। बीएचयू कंफर्म्ड है, डीयू कंफर्म्ड है, आसाम कंफर्म्ड है, केवल इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं है कि वो सीयूटी पीजी का एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तेजपुर हो गया, पौंडीचेरी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, साउथ बिहार, दोस्तों एक नई यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप लोग एमकॉम कर सकते हो। तो ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज दोस्तों हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है तो आपको 300 नंबर में से कितना नंबर लेके आना होगा, ठीक है। अगर आपको एसआईसीसी में एडमिशन चाहिए, जो कि सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, तो आपको दोस्तों 250 प्लस, दोस्तों 250 प्लस इसलिए क्योंकि ये एक टॉप कॉलेज है इंडिया का दोस्तों। बट आप यहाँ पे 220 नंबर मान सकते हो कि 220 भी अगर आपका आता है तो एसआईसीसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर बाकी कॉलेज में चाहिए, जो आपके डीयू के बाकी कॉलेज हैं, तो वहाँ पे 190 प्लस मान के चलो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा डीयू में। दोस्तों एमकॉम के अंदर सीट्स कम होती है कॉलेज के अंदर यूजी के मुकाबले, बीकॉम के मुकाबले, ठीक है। ये हो गया आपका डीयू का। फिर दोस्तों अगर आपको बीएचयू से एमकॉम करना है तो 300 में 180 नंबर लेके आओगे या उससे ज्यादा तो मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सर मेरी कैटेगरी वाइज हमको बताइए कट ऑफ, कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो भैया उसकी कट ऑफ मैंने अलग से बना दी है, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया, तो वहां से जाओ, वहां से भी आप देख सकते हो। ये एक नॉर्मल कट ऑफ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मेन कैंपस आपका 180 प्लस डीएवी में चाहिए, जो कि बीएचयू का एक अफिलिएटेड कॉलेज है, तो 170, और एक तो और कॉलेज है एएमपीजी, आय महिया पीजी कॉलेज, तो वहां पे आपका 160 पे भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, 300 में। अब दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज है, तो मोटा मोटी ये मान लो कि 300 में अगर आप लोग 60% से ज्यादा लेके आते हो, ठीक है ना जी, 60% आपका हो गया दोस्तों 160 से ज्यादा, 160 प्लस 300 में 160 नंबर से अगर आप ज्यादा लेके आते हो तो सोचो आपका एडमिशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, जहां से आप अच्छे से एमकॉम कर सकोगे, ठीक है। दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि 180 से कट ऑफ नीचे भी आती है, यानी कि 170 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम हो वो एग्जाम कठिन हो जाए और बच्चे नंबर कम लेके आए, 220 मैक्सिमम आ जाए, तो भैया एसआईसीसी का भी कट ऑफ 220 ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको अपने घर बैठे बैठे एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आप चाहते हो भैया कि एमकॉम एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना है, तो अगर आप लोग बनारस में हो तो बनारस में लंका पे V2 मॉल के पीछे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। तो ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी के हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मात्र 1.5 महीने के अंदर आपको एमकॉम एंट्रेंस पूरा तैयार करवा देंगे, रिवीजन भी करवा देंगे प्रिंटेड नोट्स के साथ में। अगर आप लोग इंडिया के डिफरेंट कोनों में से हो, आपको एमकॉम क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो आपके ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, दोस्तों लाइव क्लासेस आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की दिए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, साथ में आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और हार्ड कॉपी 3 दिन के अंदर ऑल इंडिया डिलीवरी, ठीक है।
फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन। मतलब आप हमारी ऐप के अंदर, हमारी वेबसाइट पे जैसा एग्जाम होता है वैसे एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकोगे एग्जाम से पहले बहुत बार, और टॉपिक की भी प्रैक्टिस कर सकोगे। सपोज हमने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकोगे और पूरा एग्जाम भी दे सकोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वो भी आपको दोस्तों हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आपको दोस्तों कैसे इलाहाबाद का एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, लखनऊ का क्वालिफाई करना है, कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का करना है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों किसी भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये अनबीटेबल कोर्स है और अनबीटेबल प्राइस पे, यानी कि इतने प्राइस पे आपको इतना बेहतरीन कोर्स कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी जानकारी की आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही काम का ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।